हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ एक और नए व्लॉग के साथ और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एक सिलाई मशीन ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया है। मैंने कैसे अपने सिलाई के काम की शुरुआत की थी और अब क्या-क्या चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हो गई हैं और सिलाई करने से पहले क्या-क्या मेरी ज़िंदगी में चलता था, आज वो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो मेरी बहनें हाउसवाइफ़ हैं, वो अच्छे से समझ सकती हैं इस बात को कि मुझे कितनी मेहनत लगती होगी वीडियो बनाने में, घर के सभी कामों से निपटने के बाद और सभी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के बाद सिलाई के काम के साथ मैं किस तरीके से वीडियो शूट करती हूँ और मैं फिर उसमें वॉइस ओवर करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लाइक कर देते हैं मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दूसरी वीडियो बनाने की मुझे हिम्मत होती है। अगर नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो तो बिल्कुल बेकार है, मुझे किसी को पसंद ही नहीं आती हैं। और देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल लगती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं या समझ में आती हैं या नहीं। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की, आपको मोटिवेट करने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया कर दिया करें और मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट किया करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप मुझे प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। तो अगर वो कुछ काम कर रही हैं, तो मोबाइल हाथ में लेकर मेरी वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा देखने वाला नहीं है कि आपको कुछ मैं इंची टेप वगैरह से या कुछ बनाकर मैं सिखा रही हूँ। ये मेरा सिलाई का काम है, मैं भी अपना सिलाई का काम कर रही हूँ और आपसे बातें शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी अपना कोई काम कर रही हैं, तो मोबाइल साइड में रख दीजिए। अपने काम को ना रोकें, अपना काम भी करते रहें और अगर आप मेरी वीडियो सुनी है तो वीडियो भी सुनती रहें। हाथ रोककर वीडियो को ना देखें, क्योंकि देखिए, टाइम बड़ा कीमती है, जो कि हम हाउसवाइफ के पास बड़ी मुश्किल से होता है। तो अगर आप कोई काम कर रही हैं तो आप अपना काम करती रहें और वीडियो को सुनती रहें। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस सूट के ऊपर पहले प्रेस की थी कटिंग करने के लिए, फिर लाइट भाग गई थी तो मैं इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बना पाई थी। रात में मैंने सूट की कटिंग की थी। इसकी कमीज की वीडियो मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर की थी। मैंने उसमें बताया था कि कढ़ाई वाले सूट का गला किस तरीके से बनाते हैं। अगर आप देखना चाहती हैं तो कल की वीडियो आप देख सकती हैं। तो ये आज ट्राउजर मैं सिल रही हूँ और आपसे बातें भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, हाथ रोककर मैं आपसे बातें नहीं कर सकती हूँ। आपसे बातें भी हो जाएंगी और मेरी ट्राउजर की सिलाई भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक सिलाई मशीन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो सच में ये बिल्कुल सच बात है कि वाक़ई में मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है जब से मैंने सिलाई का काम शुरू किया है। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, सिलाई तो मैंने शादी से पहले ही सीख ली थी। मैंने कई बार ये वाली बात बताई है आपको, पर मैं कभी सिलाई नहीं करती थी, है ना? क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद हमें ये ऐसा लगने लगता है कि हमारी लाइफ़ बिल्कुल सेट हो गई है और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू-शुरू में ऐसा लगने लगता है, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना घर परिवार सँभालना है। पर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें ये भ्रम कुछ दिन का होता है। जब हमारी फैमिली बढ़ जाती है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो हमें महसूस होने लगती है ये वाली बात कि हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड जीप चलाते थे, है ना? तो मतलब जैसे वो लोडिंग वाली जीप होती है, पीछे सामान-वामान रख के कहीं ले जाना होता है, इस तरह की गाड़ी चलाते थे। फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में हमें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि उस परेशानी में मेरे हस्बैंड ने वो अपनी जीप बेच दी। तो समझ लीजिए, जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, जब से लॉकडाउन लगा था और आज तक मेरे हस्बैंड का वो वाला काम फिर से चालू नहीं हो पाया, क्योंकि इतना बजट ही नहीं बैठ पाया कि हम दोबारा से वो जीप खरीद पाते। तो देखिए, ये सब बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं मतलब मजबूर हूँ या कुछ भी, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे हाथ पैर सलामत है, मेरे हस्बैंड के हाथ पैर सलामत है, हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं और अपने घर परिवार के खर्च चलाते हैं। बस ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिससे हम अपने किसी काम की शुरुआत करते हैं और फिर उससे हमारी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सिर्फ मेरे ही घर परिवार में परेशानी आई थी।
हर परिवार परेशान था लॉकडाउन में, किसी को जान का नुकसान उठाना पड़ा और किसी को माल से नुकसान उठाना पड़ा। तो देखिए लॉकडाउन में किसी ना किसी की ज़िंदगी ज़रूर चेंज हो गई थी, पर सब ने रिकवर किया है, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से। तो जब मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है तो मैंने अपने सिलाई का काम शुरू किया है। और मेरे हस्बैंड अब जो ई रिक्शा होती है ना, मिनी मेट्रो, वो चलाते हैं। तो देखिए जीप खरीदने का तो मुझे अभी तक फ़िलहाल इतना हिसाब नहीं लगता है, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कि हम दोबारा से जीप खरीद पाएँ। पर जो मेरे हस्बैंड ई रिक्शा चलाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी खुद की ई रिक्शा खरीद लेंगे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड अभी मिनी मेट्रो चलाते हैं वो किराए की है। 400 रुपये रोज़ उन्हें उसके किराया को देना होता है। तो अब बहुत जल्दी हम अपनी खुद की मिनी मेट्रो खरीद लेंगे, और मैं आपको वीडियो में उसकी अपडेट ज़रूर दूंगी कि हमने आज अपनी खुद की ई रिक्शा खरीद ली है। तो देखिए मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ई रिक्शा चलाते हैं, उससे हमारे परिवार के खर्चे अच्छे से उठ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सिलाई से पहले क्या हुआ था मेरे साथ, और सिलाई के बाद कैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। तो सिलाई शुरू करने से पहले की बात मैंने आपको बता दी है कि कैसे लॉकडाउन लगा, कैसे मेरे हस्बैंड का काम बंद हुआ, और कैसे मेरे हस्बैंड अब ई रिक्शा चलाते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अब अपना सिलाई का काम शुरू कर दिया है और कैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। तो देखिए कुछ दिन तक हमने इतनी ज़्यादा परेशानी उठाई सच में, कि ऐसा लगता था कि जीने का कोई मकसद ही नहीं है, हमारे कोई पैसे देगा ही नहीं, हम पे पैसे आएंगे ही नहीं, हम अपने घर के खर्च कैसे उठाएंगे, कैसे करेंगे। पर फिर मेरे माइंड में आया कि मैं सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। भले ही मुझे थोड़ा काम आता है सिलाई का, पर अगर मैं करूँगी तो मैं अच्छे से कवर कर सकती हूँ, और मैं सिलते सिलते सीख भी सकती हूँ। और सच में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने अपने सिलाई का काम शुरू कर दिया। और आज जो भी है, जितना भी है, मैं रोज़ वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितना मेरे पास सिलाई का काम आता है और किस तरीके की मैं सिलाई करती हूँ, कितनी मुझे सिलाई आती है। अगर आप नहीं जानती हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं कि कितनी मेरी सिलाई की वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, और किस तरीके की सिलाई मुझे आती है और किस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ। तो आज सिलाई का काम शुरू करने के बाद इतनी चेंजिंग मेरी लाइफ में आ गई है कि पहले हमें एक एक चीज़ के लिए कई कई दिन सोचना पड़ता था कि कहाँ से आएगी, कैसे होगा। आज ऊपर वाले का शुक्र है कि कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड करते हैं और कुछ चीज़ें मैं खरीद लेती हूँ, और इस तरीके से हमारा घर परिवार चल रहा है। सिलाई का काम जब से मैंने शुरू किया है, जब से तो इतना चेंज हो गया है कि पहले मैं अपने हस्बैंड से एक एक चीज़ के लिए पैसे मांगती थी, कि मतलब देखो हर वाइफ मांगती है अपने बच्चों के, अपने खर्चों के लिए। और जब हस्बैंड का काम नहीं होता है तो ना घर में तनाव का माहौल हो जाता है। तो कुछ दिन हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम दोनों के आपसी तालमेल इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि मतलब मुझे अपना नहीं, बच्चों की ज़रूरतों के लिए मुझे गुस्सा आता था कि मतलब बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, अब कैसे होगा। तो अब जब से सिलाई का काम शुरू किया है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम बहुत ही, मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, जितना हमें चाहिए ऊपर वाले का शुक्र है, उस हिसाब से हम आज अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अपनी घर गृहस्थी को आराम से चला रहे हैं। रही बात देखो इनकी मिनी मेट्रो की, कि वो किराए की है, तो कोई बात नहीं, एक अनोखे हम ही ऐसे नहीं हैं कि हमारा खुद का बिजनेस नहीं है या हमारा खुद का घर नहीं है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मुझसे भी मतलब डाउन हो उनकी घर गृहस्थी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो, तो अपनी परेशानी सबको ज़्यादा लगती है, पर अगर किसी और के बारे में भी सोचें तो अपनी परेशानी कम लगती है। तो देखिए ये ज़िंदगी है, इसमें हर तरह के लोग हैं, कोई परेशान है तो कोई खुश है। और अगर बात देखी जाए तो दूर से देखने में सब अच्छा लगता है, अगर उनकी घर गृहस्थी में शामिल हो या उनसे आपसी तालमेल हमारा बन जाए, हम उनसे बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही परेशानी होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे इंसान परेशान रहता है। तो अगर बात पैसे की आ जाए, तो जब से मैंने सिलाई का काम शुरू किया है तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है, और अब हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र है, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक सुखी परिवार के लिए और क्या चाहिए। और देखिए ये तो अपना दिमाग है, इसमें चाहे कितने ही सपने सजा लो और उन सपनों को लेकर घर में क्लेश कर लो, तो ये वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और ये बात मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि जितना है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जो हमारे नसीब में है वो हमें मिलकर रहेगा, और जो हमारे मुकद्दर में नहीं है उसके लिए हमें लड़ाई झगड़े करने से, अपने घर में क्लेश करने से या टेंशन में रहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो सिर्फ मेहनत करने से होगा। तो मैं कहती हूँ आप भी मेहनत करो, सिलाई करो, पार्लर का काम करो, कुछ कोशिश करो अपने खुद से पैसे कमाने की। और देखिए
सक्सेस हासिल होना ना होना ये तो ऊपर वाले के हाथ है, क्योंकि जो वो चाहता है वो होता है। इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, पर अगर हम कोशिश ही ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप खुद से अपना काम स्टार्ट कीजिए, सिलाई का काम स्टार्ट कर लीजिए। सिलाई का काम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको अपने घर पर रहकर भी शुरू कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये भी नहीं होता है कि हमें बहुत सारी जगह उसके लिए चाहिए। हम छोटी सी जगह में भी अपने सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। जो फ़िलहाल आपको मेरी सिलाई मशीन दिख रही है जिस पे मैं सिलाई कर रही हूँ, आपको जो ये वाइट सा कोना नज़र आ रहा है साइड में, आप देखना, मतलब मैंने वीडियो कल भी अपलोड की थी। ये बिल्कुल मेरा मेन गेट है कमरे का, जिसमें यहाँ से अंदर कमरे में आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में ना अक्सर बच्चे इधर से निकलते हैं, वो वीडियो में आ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल गेट के पास ही मेरी मशीन रखी है और यहीं पर मैं स्टैंड भी लगाती हूँ। तो देखिए, इतनी सी जगह में भी हम अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपने सिलाई का काम शुरू कर दीजिए और अपनी लाइफ को बदल लीजिए। और देखिए, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना मुझे नहीं आता है। मैं जो भी है, जैसा भी है, जो भी मेरी लाइफ में चलता है, वही सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि दिखावा कुछ दिन का होता है और हकीकत हमेशा की होती है। तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताती हूँ, जो भी है, जैसा भी है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको कभी ना कभी मेरी वीडियो से किसी न किसी को थोड़ी सी ये हिम्मत होती होगी कि हाँ, जब ये सिलाई का काम इतनी सी जगह में शुरू कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे भी किसी से हिम्मत मिली होगी इस चीज़ की, मैंने भी किसी को देखा होगा अपना खुद का काम करते हुए, उनको पैसे कमाते हुए। क्या पता मुझे भी जब भी ऐसा लगा हो कि हाँ, मैं भी अपने सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। क्योंकि जब परेशानी होती है ना, तो हमारी ऐसी ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान जाता है कि कौन सक्सेस है, कौन पैसे कमा रहा है। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर हम किसी को काम करते हुए देखते हैं तो हमारा भी मन करता है काम करने का। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि अगर आप भी काम करना चाहती हैं और आपको हिम्मत देने वाला कोई नहीं है, तो हो सकता है आपको मेरी बातों से थोड़ा हौसला मिल जाए और आप अपने काम की शुरुआत कर लें। और अगर ऐसा होता है, मेरी वीडियो देखकर किसी बहन को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी अपने काम की स्टार्टिंग करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो किसी को पसंद आती है, मेरी बातें किसी को अच्छी लगती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।